नमस्कार। बच्चों के दोस्त, मित्र, फ्रेंड्स, हालांकि यह कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि किसका दोस्त कौन होगा। आपको भी यह अधिकार नहीं है कि आप ये डिसाइड करें कि आपके बच्चों के मित्र कौन होंगे, लेकिन आपके बच्चों के मित्र, फ्रेंड, दोस्त कौन हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। किसी ने कहा भी है कि मैन इज नोन बाय हिज कंपनी ही कीप्स। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी कंपनी से होती है। वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है, उसके किन लोगों के साथ रहना है, उसके फ्रेंड्स कौन है, उसके दोस्त कौन है, इससे उस व्यक्ति की पहचान होती है। जैसे कोई व्यक्ति शराबियों के बीच में रहता है, जुआरियों के बीच में रहता है और स्वयं भले ही ड्रिंक नहीं करता, जुआ नहीं खेलता, लेकिन कोई भी ये नहीं मानेगा कि ये व्यक्ति शराब नहीं पीता है। यदि वह शराबियों के बीच में ही रहता है, उसके सारे दोस्त शराबी हैं, ऐसे यदि उसके सारे दोस्त जुआरी हैं, तो कोई नहीं मानेगा कि वो जुआ नहीं खेलता। और प्राय ऐसा होता भी नहीं है। धीरे धीरे, भले ही वो शुरू में ऐसा नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे उस पर उसकी कंपनी का प्रभाव पड़ता है। किसी ने यह भी कहा है कि आप मुझे किसी व्यक्ति के मित्रों की सूची दो और मैं यह बता सकता हूं कि उस व्यक्ति का आगामी फ्यूचर क्या होगा, उस व्यक्ति का भविष्य क्या होगा। और बात जब बच्चों की आ जाती है तो यह वास्तव में डिसाइड हो जाता है, क्योंकि बच्चों के जो सबसे बड़े सलाहकार होते हैं वो उनके मित्र ही होते हैं। वह अपने मित्रों से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। वह अपने जीवन की जो सलाह है वो अधिकतर अपने मित्रों से लेते हैं, और किसी मित्र के प्रभाव में है तो वो प्रभाव उनको पड़ जाता है। अक्सर कर हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे नर्सरी में एडमिशन हुआ, क्लास 5 तक बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, मालूम पड़ जाता है बच्चा किस तरह का है। 6 से उनमें धीरे धीरे कुछ चीज़ें उनके अंदर परिवर्तन शुरू होते हैं, उनके दोस्त बनते हैं। लेकिन जब बच्चा क्लास 9th में आता है, स्पेशली वही एज होती है 14 से 15 साल तक, तब बहुत बड़ा उसके अंदर प्रभाव पड़ता है। और हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जो बड़े अच्छे बच्चे थे, बड़ी अच्छी सोच थी, बहुत वेल एटिकेट मैनर में रहते थे, सबका बड़ा सम्मान करते थे, बहुत उनकी गुड हैबिट्स थी। लेकिन उनकी दोस्ती फिर ऐसे कुछ दोस्तों से हो गई, या उनका एक जो खास दोस्त है वो ऐसे हो गई जो बड़ा शातिर है, जो अपराधी किस्म का है, जो बदतमीज टाइप का है। तो हमने ये देखा कि वो जो बच्चा सही था उस पर उसका प्रभाव जल्दी पड़ जाता है। क्योंकि होता क्या है कि बुराई तुरंत फैल जाती है, अच्छाई को फैलने में बहुत समय लगता है। अच्छाइयों का प्रभाव आसानी से नहीं पड़ता है, लेकिन बुराइयों का प्रभाव सेकंड में पड़ जाता है। तो यह जरूर देखिए। और यदि ऐसा हो जाए कि जैसे आपको पता लगा कि आप, ये पता तब लगेगा जब आप पता लगाने की कोशिश करेंगे, जब आपको ये मालूम होगा कि आपके बच्चे के दोस्त कौन कौन है। प्राय मैंने देखा गार्जियन इस तरफ ध्यान नहीं देते, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है बच्चे के फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसके खास दोस्त कौन है, कम से कम ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आपको जैसे ही पता लगा कि आपके दोस्त का, आपके बच्चे का कोई दोस्त है, वो शातिर किस्म का है, अपराधी किस्म का है, उसका नेचर अच्छा नहीं है और झगड़ालू किस्म का है, उसकी बहुत ज़्यादा शिकायत आती है, तो एकदम हंगामा मत करिए, बच्चे के साथ बहुत जल्दी रूड मत होइए। और जो अपराधी किस्म का है उसका दोस्त, उसके साथ भी कोई झगड़ा मत करिए। अपने बच्चे को धीरे धीरे समझाइए, उसको मोटिवेट करिए, उसको इंस्पायर करिए, उसको समझाइए कि ये तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर देगा। और ऑब्जर्व करिए कि क्या वह उससे दूरी बना रहा है, वो जो अपराधी किस्म का बच्चा था उससे दूरी बना रहा है। क्योंकि आप अभी हाल फिलहाल में जो बुद्धिजीवी हैं, जो चिंतक हैं, वो इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं कि चाइल्ड क्राइम बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। बच्चों में क्राइम की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। बच्चे इनोसेंट होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन दूसरे के प्रभाव में वो क्राइम करने लगते हैं। बहुत सारे केसेज ऐसे हुए जिनमें बच्चों ने अपने ही साथी को किडनैप कर लिया, उसकी फिरौती की कोशिश करी, उसका मर्डर कर दिया, अपने ही क्लास के बच्चे का या छोटे का रेप कर दिया। यह सब उनकी कंपनी से ही होता है। जिस तरह के बच्चों के साथ वो उठ बैठ रहे हैं वह उनसे ही होता है। तो आप थोड़ा विचार करिए, क्या बेहतर है, बच्चों के बारे में जानकारी रखना या फिर बाद में ये पछताना कि मालूम पड़ा आपको कि आपका बच्चा क्राइम में शामिल है। यह स्थिति बहुत दयनीय होती है। मैं अमलेश कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूँ। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बातों से एजुकेशन, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं ये रिमाइंड करूँगा कि अपने बच्चों के दोस्तों की समय समय पर जांच करिए, पता करिए।
आपके बच्चे का कोई दोस्त बहुत अच्छा है, अच्छे विचारों का है, वेल मैनर्ड है, उसके अंदर एटिकेट मैनर है, तो अपने बच्चे को उसके लिए और ज़्यादा इंस्पायर करिए, मोटिवेट करिए, खुद भी प्रयास करिए, उस दोस्त को घर पे बुलाइए और ये कोशिश करिए कि आपके बच्चे की उसके साथ बाइंडिंग मजबूत हो। समय समय पर आप अपने बच्चे के सामने उस बच्चे की तारीफ भी करिए। और यदि कोई बच्चा ऐसा है जो आपको आपके बच्चे की कमी बता सके, तो फिर यह आपके लिए बहुत ही शुभ सूचना है, अच्छी सूचना है। उसके साथ आप स्वयं बाइंडिंग अच्छी करिए कि वो आपको ये आके बताए कि आपके बच्चे का जो दोस्त है वो आपको आके ये बताए कि आपका बच्चा गलत ट्रैक पे जा रहा है, यह गलत कर रहा है। यदि ऐसा कोई बच्चा है आपके बच्चे का दोस्त, तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। उसको ढूंढिए, कोशिश करिए। बच्चे गलत नहीं होते हैं, लेकिन सोबत कंपनी उनको गलत बना देती है। बच्चे इनोसेंट होते हैं, तो बच्चों के दोस्तों की जानकारी रखिए। यह जानकारी आपको रखनी ही चाहिए और समय समय पर उसके बिहेव के बारे में ऑब्जर्व करते रहिए, उसकी कंपनी के बारे में ऑब्जर्व करते रहिए और यह देखिए कहीं बच्चा गलत ट्रैक पर तो नहीं जा रहा है। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।